Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start industrial preparation of chlorine by Nelson Cell, जो relate कर रहा है secondary chemistry P block element chapter number 4 inorganic chemistry. ठीक है. Last time we have done metallurgy of aluminium. Now we are going to start Nelson Cell for chlorine. तो chlorine यहाँ पर हम डायरेक्टली हमें स्टार्ट करना है कहाँ से भाई? नेल्सन सेल से. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम देख लेते हैं जरा इंट्रोडक्शन. तो क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंजेंट स्मेल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट -101 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -34 डिग्री सेल्सियस है. डेंसिटी ऑफ क्लोरीन कितनी है? 3.214 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1. और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं इसके? +1, +3, +5 और +7. दीज आर दी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में नंबर 1 सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल. नेल्सन सेल में हम अगर रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल में NaCl और वाटर क्या है? रॉ मटेरियल. ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Saturated solution of NaCl plus water is called brine solution. Saturated solution of NaCl and water. तो NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन. क्या कहलाएगा ये? ये कहलाएगा हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन. इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है? असल में ब्राइन कंटेन NaCl प्लस वाटर H2O. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ब्राइन सॉल्यूशन देख लिया. इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. बहुत ही आसान इंडस्ट्री है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल क्या है? दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल which act as cathode and carbon rod act as anode. This U-shaped U-tube is separated by asbestos layer deposited on the inner walls of the U-tube. ठीक है. U-tube है. There are two outlets present in the cell, one for hydrogen and other for chlorine gas. There are two inlets also present, one is for brine while the other is for steam. Now we are going to move towards the real construction of image. देखिए ये हमारे पास पूरा सेटअप है जिसके अंदर ये बताया गया है कि दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड ट्यूब. यू शेप ट्यूब है, इसमें परफोरेशन है, होल्स हैं, सुराख है. इसमें एस्बेस्टॉस की लाइनिंग की गई है इनसाइड ताकि सॉल्यूशन बाहर ना निकल जाए. एक इनलेट NaCl के लिए प्रोवाइड किया गया है, एक इनलेट वाटर के लिए प्रोवाइड किया गया है. वाटर का इनलेट है ये NaCl के लिए, ब्राइन का इनलेट है. एक आउटलेट है क्लोरीन गैस के लिए. ठीक है. और एक आउटलेट किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए. जैसे ही करंट पास होगा, पहली बात इसमें ये कार्बन का एनोड है, पॉजिटिव है, और यू शेप परफोरेटेड ये क्या हमारे पास? नेगेटिव. ये एक्ट करेगा एज कैथोड. ये कैथोड है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है? कैथोड. तो ये हमारे पास कैथोड है. बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले आयनाइजेशन होगी. NaCl डिकम्पोज टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सबसे पहले NaCl ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा. तो Na पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स कैथोड. कैथोड पे चले गया. बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्टेड इनटू 1 सोडियम मेटल. दो सोडियम होंगे, 2 सोडियम मेटल बन जाएंगे. असल चीज है हमारे पास क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन मूव टुवर्ड्स एनोड और बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू क्लोरीन गैस जो हासिल होगी एज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये तो हमारी मेजर प्रोडक्ट की इक्वेशन हो गई जो बिल्कुल सेम थी कार्सनर कैजनर सेल की तरह. इसमें 2 रिएक्शन और हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ताल्लुक नहीं है. क्या है भाई? ये सोडियम है, ये सोडियम रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? वाटर के साथ. ये सोडियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, H2O के साथ. और क्या क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारे पास सबसे पहले बनाएगा NaOH जो हासिल होगा एज अ माइनर प्रोडक्ट, और साथ साथ बनाएगा हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब इस सेल के अंदर 3 प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं. एक NaOH, दूसरा H2O. ये माइनर प्रोडक्ट्स हैं. ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट्स.
और इसके अलावा क्या क्या हासिल हो रहा है हमारे पास, क्लोरीन गैस ऑब्टेन एज मेजर प्रोडक्ट। तो इन दिस सेल 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, NaOH एंड हाइड्रोजन। NaOH हासिल हो गया, सामने आएगा, और हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर ली जाएगी अपर आउटलेट से, बोथ प्रोड्यूस एज माइनर प्रोडक्ट, जबकि हमारे पास क्लोरीन ऑब्टेन होगी एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये पूरा नेल्सन सेल था, बहुत ही आसान केमिकल रिएक्शन। जब इसमें डायग्राम ड्रॉ करनी है आप लोगों ने, आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखना है NaCl वाटर, देन प्रिंसिपल लिखना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, देन सेल की कंस्ट्रक्शन, यानी दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड ट्यूब व्हिच इज linked inside by asbestos lining, act as cathode, और इसमें ग्रेफाइट एनोड है। इस पूरे सेटअप को डाल दिया गया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, जिसमें बॉटम के अंदर वाटर मौजूद है, वाटर स्प्रे करवाया जा रहा है। 2 इनलेट है, एक फ्रेश ब्राइन सॉल्यूशन के लिए, एक वाटर के लिए। 2 आउटलेट है, एक क्लोरीन गैस के लिए और दूसरा हाइड्रोजन गैस के लिए। जैसी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, करंट पास होगा, NaCl डिकम्पोज होकर बनाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव मूव करेगा कैथोड पे, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, और जब सोडियम मेटल नीचे आएगा तो नीचे लगा हुआ है कैच बेसन या वाटर बेसन, उस वाटर बेसन में स्टीम के साथ ये सोडियम रिएक्ट करता है और बनाएगा NaOH और हाइड्रोजन गैस, जो हासिल होंगे एज माइनर प्रोडक्ट्स। जबकि जो क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और बनाएंगे क्लोरीन गैस which is obtained as major product. So here we have done most important industrial preparation of chlorine gas by Nelson cell. उम्मीद है आप लोगों को नेल्सन सेल कंप्लीटली सही समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग नेल्सन सेल, तो यू कैन आस्क, हम इसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय कार्सनर कैलेंडर, और बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।